पिछले 9 वर्षों में गांव और गरीब के लिए, किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस जेडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा लूट गांव के हक के पैसे की होती है, लेकिन जब भाजपा सरकार में होती है तो गांव और गरीब तेज गति से आगे बढ़ता है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है ताकि सामान्य मानवी की आर्थिक ताकत बढ़े, उसका परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, ईज ऑफ लिविंग, उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो। बंधु भगिनी रहे, खेती के खर्चों में मदद के लिए हमने पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे, आंकड़ा याद रखना, 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। कितने 2.5 लाख करोड़, कितने 2.5 लाख करोड़। और दिल्ली से 1 रुपया निकला ना तो 100 के 100 पैसे किसान के खाते में गए, बीच में कोई पंजा उसको लूट नहीं सकता है। यहां तुमकुरू जिले के भी 3 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में लगभग 700 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश की 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई है। इन्हें हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक की मदद सुनिश्चित की है। 20 लाख। आज देश भर के गांवों में फल, सब्जियां और अनाज को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्टोरेज की सुविधा तैयार की जा रही है। एपीओस को मदद करके सरकार किसानों को व्यापार और प्रगति के अवसर भी दे रही है। इससे किसान के हाथ में पूंजी आई है, उसकी आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। किसानों पर महंगी खाद का बोझ ना पड़े, फर्टिलाइजर का ज्यादा पैसा किसान को न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार दुनिया में से यूरिया लाती है। 50 रुपीज केजी हम लाते हैं, 50 रुपीज केजी, और किसानों को देते हैं सिर्फ 5 रुपये में। सारा बोझ सरकार उठाती है। हम आज करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतें। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी
दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है। इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर, 1 करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। हमारे यहां स्वभाव है, घर होगा पुरुष के नाम, गाड़ी होगी पुरुष के नाम, खेत होगा पुरुष के नाम, ऑफिस होगा पुरुष के नाम, दुकान होगा पुरुष के नाम, और अगर पति नहीं है तो बेटे के नाम, मां के नाम, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। सही है ना? ये मोदी है जिसने बदल दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा घर की मालिक मेरी माताएं बहनें हैं। और ये जो घर बन रहे हैं ना आजकल, इन घरों की कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, एक एक घर की कीमत। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 3 करोड़ बहनें रक्षाबंधन के भी पहले 3 करोड़ बहनें घर की मालिक बनी, मतलब वो लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। आज गांवों में स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल रहे हैं। अब तक देश के 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम पूरा हो चुका है। इसका फायदा ये होगा कि संपत्ति पर होने वाले विवाद कम होंगे, जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये सारा काम हमने नौजवानों की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी से किया है, ताकि हर घर परिवार के पास अब उसके पास लिखित अधिकार है कि ये घर, ये जमीन, ये मेरी है। उसको एक हिम्मत दी, विश्वास दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने देश के ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने पूछा, भाई क्या हाल है? तब पता चला 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में रहते थे, बिजली नहीं थी। 2014 में मेरे देश के 18,000 गांवों में बिजली न हो, ये मुझे सोने नहीं देता था। मैंने संकल्प किया 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा, और पहुंचा दी भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, सौभाग्य योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों घर तक आज बिजली पहुंच चुकी है। आज देश के करीब 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से साफ पीने का पानी मिलने लगा है।